अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 29 अगस्त 2021 है और आज दिन है एतवार का। आज दिन को एक मैंने वीडियो की जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि द गार्डियन ये कहता है, BBC ये कहता है और अल जजीरा कहता है कि जो बाइडेन के मुताबिक अगले 24 से 36 घंटों के दौरान काबुल के अंदर मजीद धमाके हो सकते हैं। सुबह से अमेरिका ने रोला डाला हुआ था कि धमाके होने जा रहे हैं, धमाके होने जा रहे हैं, हमले होने जा रहे हैं और अब ये खबर आ चुकी है कि काबुल धमाकों से लर्ज उठा है। इसकी मिसाल ऐसे ही है, अमेरिका जो नजूमी बना हुआ है ना, अमेरिका जो गायब का इल्म रखने वाला बना हुआ है कि हमें पहले ही पता था ये होने वाला है। किसी इलाके का एक छटा हुआ बदमाश हो, किसी इलाके का एक गुंडा हो, किसी इलाके का एक डाकू हो, एक चोर हो, उसने रात को चोरी करनी हो और वो पहले ही बताए कि आज रात को चोरी हो जानी है, आज रात को फलां घर लूटा जाएगा और रात को वो चोरी कर ले और उसके बाद तालियां बजाए। मैंने नहीं कहा था चोरी हो जाएगी, मैंने नहीं कहा था कि डाका पड़ जाएगा, देखो मैं कितना इल्मो हिकमत वाला हूं, और लोग उसकी पूजा करना शुरू कर दें। वाह 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 वाह, ये शख्सियत कितनी महान है, कितनी बड़े इल्म की मालिक ये शख्सियत है, कितनी ताकतों की मालिक है, कितनी इंफॉर्मेशन की मालिक है। इसने कहा था डाका पड़ेगा, इसने कहा था चोरी होगी और हो भी गई। यही कुछ अमेरिका कर रहा है। मेरे सामने न्यूज की खबर है, काबुल एयरपोर्ट के करीब एक और धमाका। मेरे सामने ग्लोबल टाइम्स चीन के सरकारी मीडिया की खबर है कि रॉकेट हिट किया है एक और अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल के अंदर और बेशुमार लोग मारे गए हैं, दर्जनों लोग जख्मी हो गए हैं। तलू न्यूज की खबर है, तलू न्यूज सबसे बड़ा प्राइवेट मीडिया चैनल है काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। एन एक्सप्लोजन हैज बीन रिपोर्टेड इन काबुल सिटी, ये ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही है तलू न्यूज की जानिब से। और इसके अलावा सम्मा न्यूज पर भी इस वक्त खबर चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। अफगान एयरपोर्ट के करीब धमाका सुना गया, अफगान मीडिया, और तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, मेरे पास वीडियोस भी आ चुकी हैं जिसमें देखा जा सकता है कि धुएं के बादल आसमान की तरफ उठ रहे हैं और ये शहरी आबादी के करीब हमला किया गया है। और मजे की बात पता है क्या है, इस दफा काबुल एयरपोर्ट के करीब कोई खुदकश हमला नहीं हुआ, बल्कि रॉकेट दागा गया है, रॉकेट मारा गया है। तो ये बात बहुत अहम है, अगर कोई बंदा छुप छुपा के पहुंच जाता है तो ऐसा हो जाता है, लेकिन जब आप रॉकेट मारते हैं तो आप बड़ी जुर्रत का मुजाहिरा करते हैं, आपकी लोकेशन का पता होता है, आपका पता चल जाता है कि रॉकेट कौन सी डायरेक्शन से आया है। और फिर आप याद रखें, अमेरिका आपको पूरे दिन से बता रहा है कि धमाके होने जा रहे हैं, हमले होने जा रहे हैं। अमेरिका का प्लान क्या है, क्योंकि वो अब निकल चुके हैं। फ्रांस जो है, फ्रांस ये अक़वाम मुत्तहिदा से अपील कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा तमाम नेटो ममालिक की, तमाम यूरोपीय ममालिक की ड्यूटी लगाए कि वो अफगानिस्तान के अंदर जाएं, अमनो अमान करवाएं। यानी पहले ये जंग की बेस पर आए थे अफगानिस्तान के अंदर, अब ये अक़वाम मुत्तहिदा का सहारा लेकर आना चाहते हैं। दूसरा, ये तालिबान की हुकूमत को गिराना चाहते हैं, बनने से पहले ही ये जाहिर करना चाहते हैं कि बहुत बड़ा खतरा मौजूद है, बहुत बड़ा खतरा मौजूद है तालिबान के लिए। लिहाजा अमेरिका को आना होगा मदद कर लिए, तालिबान को मदद मांगनी होगी अमेरिका से ताकि दाइश का खात्मा किया जा सके। मैं आपको बता चुका हूं, दाइश का मतलब भारत है,
दाइश का मतलब आरएसएस है, दाइश का मतलब मोदी है, दाइश का मतलब राजनाथ सिंह है, दाइश का मतलब अजीत डोवल है। अगर वाकई ही दुनिया सीरियस है दाइश खत्म करने के लिए तो पहले मोदी सरकार को खत्म करना होगा, पहले भारत को इन्वेस्टिगेट करना होगा, वरना इस तरह के वाकयात पेश आते रहेंगे। तो मैंने आपको बताया था एक बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है। पहले भी जो इतना बड़ा धमाका हुआ 2 दिन पहले, उसके अंदर 182 लोग मारे गए, 1300 लोग जख्मी हुए, और 182 लोग जो मारे गए हैं ना, सारे धमाके से नहीं मारे गए, सारे जलने की वजह से नहीं मारे गए। बेशुमार दर्जनों ऐसे लोग हैं जो गोलियां लगने से मारे गए हैं। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है ना, वो गोलियां अमेरिकी फौज ने मारी हैं। रशियन मीडिया ये दावा करता है अमेरिकी फौज ने, और आई विटनेस है, ऐनी शाहिदीन है, उन्होंने ये मीडिया को बताया है कि अमेरिकी फौज ने नहीं देखा और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। और वो लोग जो पिछले 20 सालों से अमेरिका के लिए कुर्बानियां देते हुए आ रहे थे, वो इस सारी जंग के अंदर मारे गए। फिर एक और अहम खबर मैं आपके सामने रखूं, इससे पहले जो आप मेरी वीडियो देख चुके हैं, अभी को 2 घंटे पहले वो वीडियो मैंने की थी जिसके अंदर पाकिस्तानी डॉन अखबार यह दावा कर रहा था कि ये रूमर्स हैं, ये इतलात हैं कि मुल्ला हैबतुल्लाह जो कि सुप्रीम लीडर है तालिबान के, और दुनिया भर में ये खबरें चलना शुरू हो गई थी, रूमर्स, अफवाहें, और मैंने भी अफवाहें कहा था कि मुल्ला हैबतुल्लाह या तो कोरोना वायरस से मारे गए हैं या किसी धमाके के अंदर मारे गए हैं, क्योंकि वो अभी तक सामने नहीं आए। और अगर उनके जिंदा होने का सबूत देना है तालिबान को तो उन्हें सामने लाना होगा। लिहाजा जब तालिबान पर प्रेशर बढ़ा है तो अभी यह खबर आ गई है कि कंदहार के अंदर मुल्ला हैबतुल्लाह को सामने लाया गया है लोगों के सामने। और इस वक्त भारत का मीडिया और दुनिया भर का मीडिया यह रिपोर्ट कर रहा है कि मुल्ला हैबतुल्लाह जिंदा हैं और उन्हें दुनिया के सामने लाया गया है। वो इस वक्त कंदहार के अंदर किसी महफूज मुकाम पर मौजूद हैं। जबकि गुलबदीन हिकमत यार एक बहुत बड़े लीडर अफगानिस्तान के, उन्होंने फिर इंडिया को वार्न किया है कि हमारे मामलात के अंदर टांग मत अड़ाओ, हमसे पंगे मत लो, अमरुल्लाह साले की मदद मत करो, अहमद मसूद की मदद मत करो, हमारे मुल्क के अंदर इंतशार मत फैलाओ, तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। जबकि मेरे बहनों और भाइयों, एक बात मुझे बताओ, जो बाइडेन को ये पता होता है कि 24 या 36 घंटों के अंदर अंदर हमला हो जाएगा, और हमला 12 घंटों के अंदर अंदर हो जाता है, 12 घंटे। अगर जाके आप मेरी वीडियो देखें ना जो मैंने इस खबर पर की थी, और उस वक्त इस खबर को आए हुए 2 घंटे हुए थे, 2 घंटे हुए थे, यानी अभी 10 घंटे भी नहीं हुए इस सारे मामले को जब से जो बाइडेन ने ये ऐलान किया है कि हमला होना है, हमला हो जाएगा। अगर इनको पता था कि हमला होना है, और गार्डियन कहता है कि क्रेडिबल इतलात हैं, स्पेसिफिक और क्रेडिबल इतलात हैं कि हमला होगा। देख, ये गार्डियन कहता है कि स्पेसिफिक और क्रेडिबल इतलात हैं, अमेरिका कहता है। तो जब आपके पास स्पेसिफिक और क्रेडिबल इतलात थी तो क्या आपके पास ये इतलात नहीं थी? कहां से होगा, कौन करेगा? आपने तो दावा किया ना कि हमने नंगरहार के अंदर ड्रोन अटैक किया है और हमने मार दिया है वो जो था प्लानर था जो हमला करने वाला था। और फिर कैसे, अब हमला क्यों हो गया? अगर आपके पास इतलात थी, आपको लोकेशन का भी पता होगा, आपको उस कंपनी का भी पता होगा जिसने धमाका करना है, जिसने हमला करना है, तो फिर आपने जानबूझ के नहीं रोका। तो जो भी जी शऊर है, जिसके पास थोड़ी सी भी अकल है, वो ये जान जाए कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, इसके पीछे भारत का हाथ है, इसके अलावा किसी का हाथ नहीं है। ये दोबारा ड्रोन हमले करना चाहती हैं, ये दोबारा जंग का जवाब पैदा करना चाहती हैं, ये दोबारा शिकस्त का बदला लेना चाहते हैं, और जो बाइडेन अपने इक़्तिदार को बचाना चाहता है। ये असल कहानी है, और जो इनकी बेइज्जती हुई है उसका बदला लेना चाहते हैं। एक और मामला, बहुत ही अहम मामला आपके सामने रख दूं। हशमत गनी, ये जो गनी थे इनके भाई हैं, गनी साबिक सदर के भाई, अशरफ गनी के भाई हशमत गनी इंटरव्यू देते हैं ईरानी मीडिया को,
उसके अंदर वो कहती हैं अमरुल्लाह साले का ये प्रोग्राम था कि मेरे भाई अशरफ गनी को मार दे, कत्ल कर दे और इल्जाम तालिबान पे लग जाए। जब सदारती महल के अंदर काबुल के अंदर अशरफ गनी को अमरुल्लाह साले मरवा देता, इल्जाम फौरी तौर पे लगना था तालिबान पर और किसी की तरफ शक जाने नहीं था। और अमरुल्लाह साले ने फिर इंडियन फौजों से मदद मांगनी थी और बैनुल अक़वामी अफवाज से मदद मांगनी थी और उनको जवाब ये देना था कि आप 5 साल के लिए मजीद स्टे करें। और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ, अमरुल्लाह साले अगले 5 साल के लिए अगला सदर बन जाता, क्योंकि नायब सदर, अगर सदर मारा जाए तो नायब सदर सदर हुआ करता है अमेरिकी कानून के मुताबिक भी और जो मौजूदा कानून है काबुल के अंदर उसके मुताबिक भी। तो हशमत गनी ये कहता है इसलिए मेरा भाई भागा, और तालिबान कहते हैं कि हम 15 अगस्त के दिन कब्जा करने के लिए नहीं आए थे। 15 अगस्त के दिन हमने काबुल पर कब्जा नहीं करना था। हम काबुल के बाहर मौजूद थे। हमारा एक वफ्द अशरफ गनी से मुज़ाकरात के लिए आया, बातचीत करने के लिए आया, लेकिन अशरफ गनी ने महल हमारे हवाले किया और उसने इस मौके को गनीमत जाना, क्योंकि अशरफ गनी को पता चल चुका था अमरुल्लाह साले के इरादों का, और वो भाग निकला। वो भाग गया जान बचा के। उसे पता था कि मुझे किसी भी तरह से रा के एजेंट्स, मोसाद के एजेंट्स किसी वक्त भी मार सकती हैं और तालिबान पर इल्ज़ाम लग जाना है, मेरी जान ज़ाया हो जानी है। अमरुल्लाह साले ने मुझे कत्ल करके अगले 5 साल के लिए सदर बन जाना है। तो उसने इस मौके को गनीमत जाना और वो भाग निकला। तो इतना बड़ा खेल भारत खेल रहा है, इतना बड़ा खेल इस वक्त इसराइल की मोसाद एजेंसी खेल रही है, इतना बड़ा खेल अशरफ अपना ये अमरुल्लाह साले शैतानी खेल खेल रहा है। तो मैंने आपको बताया ना, बेशुमार यहाँ पे इस वक्त प्रॉक्सीज हैं, बेशुमार प्लेन्स हैं, बेशुमार साजिशें हैं जो अफगानिस्तान को तबाह करना चाहती हैं, जो तालिबान की हुकूमत नहीं देखना चाहते। तो ये वीडियो थी। इस वक्त बेशुमार हलाकतों की इतलात आ रही हैं मेरे सामने, बेशुमार ज़ख्मियों की इतलात आ रही हैं और लोग बेबस हैं, तड़प रहे हैं, पानी के लिए तड़प रहे हैं, धुएं के बादल उठ रहे हैं और तबाही मची हुई है। आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, दुआ कीजिएगा इनके लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।